किलोमीटर दूर गंगा गोमती के संगम तट पर स्थित मार्कंडेय महादेव मंदिर में शिवरात्रि के अवसर पर भक्तों का तांता लगा हुआ रहता है। यह मंदिर बनारस गाजीपुर राजमार्ग पर कैथी गांव में स्थित है। शिवरात्रि के अवसर पर यहां पूर्वांचल के विभिन्न जिलों से लाखों भक्त जलाभिषेक करने के लिए आते हैं। शिवरात्रि के अवसर पर काशी विश्वनाथ मंदिर से भी ज़्यादा भीड़ यहां होती है। सावन महीने में 1 महीने तक यहां मेला लगता है। मार्कंडेय महादेव मंदिर उत्तर प्रदेश के धार्मिक स्थलों में से एक है। विभिन्न प्रकार की परेशानियों से ग्रसित लोग अपने दुखों के निवारण के लिए यहां आते हैं। मार्कंडेय महादेव की मान्यता है कि महाशिवरात्रि और उसके दूसरे दिन श्री राम नाम लिखकर बेल पत्र अर्पित करने से पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है। मंदिर के बारे में कई और कहानियां प्रचलन में हैं। मार्कंडेय महादेव के बारे में एक कथा सबसे ज़्यादा प्रचलित है। कहा जाता है कि प्राचीन काल में जब मार्कंडेय ऋषि पैदा हुए थे तो उन्हें आयु दोष था। उनके पिता ऋषि मार्कंड को ज्योतिषों ने बताया कि उनके पुत्र की आयु मात्र 14 वर्ष है। यह सुन उनके माता पिता सदमे में आ गए थे। तब ब्राह्मणों की सलाह पर मार्कंडेय के माता पिता ने गंगा गोमती तट पर बालू से शिव विग्रह बनाकर शिव की अर्चना करने लगे। भगवान शंकर की घोर उपासना में वह लीन हो गए। उनके साथ बालक मार्कंडेय भी पूजा अर्चना में व्यस्त हो गए। जैसे ही 14 वर्ष पूर्ण हुए, यमराज बालक मार्कंडेय को लेने आए। उस समय बालक मार्कंडेय भगवान शिव की उपासना में लीन थे। उनके प्राण हरने के लिए जैसे ही यमराज आगे बढ़े तभी भगवान शिव प्रकट हो गए। भगवान शिव के साक्षात प्रकट होते ही यमराज को अपने पांव वापस लेना पड़ा। उन्होंने कहा कि मेरा भक्त सदैव अमर रहेगा, मुझे से पहले उसकी पूजा की जाएगी। तभी से उस जगह पर मार्कंडेय जी व महादेव जी की पूजा की जाने लगी। तभी से यह स्थल मार्कंडेय महादेव के नाम से प्रसिद्ध हो गया। तभी से भगवान शिव के मंदिर के ही दीवार में मार्कंडेय महादेव की पूजा होने लगी। लोगों का ऐसा मानना है कि महाशिवरात्रि व सावन मास में यहाँ राम नाम लिखा बेलपत्र व 1 लोटा जल चढ़ाने से सभी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। मार्कंडेय महादेव मंदिर में त्रयोदशी का भी बड़ा महत्व है। यहाँ पुत्र रत्न की मनोकामना व पति की लंबी आयु की कामना को लेकर लोग आते हैं। यहाँ महामृत्युंजय, शिव पुराण, रुद्राभिषेक व सत्यनारायण भगवान की कथा का भी भक्त अनुसरण करते हैं। महाशिवरात्रि पर 2 दिनों तक यहाँ लगातार जलाभिषेक की परंपरा है। यहाँ दूसरे दिन ग्रामीण घरेलू सामानों की खरीदारी के लिए भी आते हैं। यहाँ मेले में भेड़ों की लड़ाई आकर्षण का केंद्र होती है। महाशिवरात्रि के पूर्व संध्या पर